उस रात जब पूरा राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, एक युवक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना बीच में ही छोड़ दिया। उसे वो सब कुछ मिल रहा था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, पर फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? आखिर उस आखिरी ताल में ऐसा क्या छिपा था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया? कल्पना कीजिए, दरबार मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ है। किशोर के पैर थिरक रहे हैं। उसके माथे से टपकता पसीना उसकी सालों की मेहनत की गवाही दे रहा था। वो कामिनी के लिए नाच रहा था, उस सुंदर नर्तकी के लिए जिसे पाना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। पर क्या वो वास्तव में कामिनी के लिए नाच रहा था, या वो अपनी ही उस इच्छा का बोझ उठा रहा था जो उसे सोने नहीं देती थी? तभी राजा की आवाज गूंजी, इस खेल को और कठिन बनाओ, एक ऐसा मंच लाओ जो हवा में झूलता हो। राजा की आंखों में तारीफ नहीं थी, वहां कुछ और ही था। एक ऐसा अंधेरा जिसे देखकर किशोर की रूह कांप गई। राजा की निगाहें कामिनी पर जमी थी, जिनमें मोह और वासना साफ झलक रही थी। आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब आप किसी चीज को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो अचानक सब कुछ खाली लगने लगता है, जैसे हाथ में रेत आ गई हो। किशोर उस झूलते हुए मंच पर था। गिरना तय था, मौत सामने थी, लेकिन उसके भीतर उस मौत से भी बड़ा एक शोर मचा हुआ था, नफरत और व्याकुलता का शोर। अचानक उसकी नजर उस स्टेज मास्टर पर गई, वो आदमी जिसने वो मौत का मंच बनाया था। वो कोलाहल के बीच भी पूरी तरह शांत और निश्चिंत बैठा था। उसके आसपास राजा की सुंदर दासियां थीं, पर उसकी निगाहें उन पर नहीं थी। वो उन सब से अनासक्त था। उस पल किशोर के मन में बिजली सी कौंधी। उसने सोचा, ये मास्टर इच्छाओं के बीच रहकर भी मुक्त है, और मैं तो अपनी ही इच्छा का दास बन चुका हूं। बाहर से वो नाच रहा था, पर अंदर से वो अपना संतुलन खो चुका था। उसने मंच छोड़ दिया। उसने उस प्रेम को त्याग दिया जिसे वो शुद्ध समझता था, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि वो सिर्फ एक आकर्षण था। वो पूरी जिंदगी बाहर की जीत खोजता रहा, पर उस रात उसे समझ आया कि असली पुरस्कार दूसरों की तालियों में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की शांति में है। किशोर ने जब राजा की आंखों में वासना और मास्टर की आंखों में तटस्थता देखी, तो वही उसका सबसे सुंदर नृत्य था, इच्छाओं से मुक्ति का नृत्य। क्योंकि याद रखिए, जब इंसान अपनी इंद्रियों के पीछे भागता है, तब वो राजा हो या रंक, आखिरकार दास ही बनता है। सच्चा राजा वही है जो अपनी इंद्रियों पर